नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चाट मोजो की नई वीडियो में। और हमने इस हफ्ते एक थोड़ा पॉज आते हुए देखा, मार्केट ओवरऑल साइडवेज में था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक फास्ट या हम कह सकते हैं एक बड़ी फॉल देखने मिली। लास्ट 3 हफ्ते का जो मूव था उसको एक ही कैंडल ने लगभग उसको कवर किया। तो ये हफ्ते की लास्ट जो हफ्ते की कैंडल थी काफ़ी, हम बोलेंगे काफ़ी वन वे डाउनसाइड वाली थी। इस हफ्ते वो रुकावट हुई है, कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमें लेवल काफ़ी क्लियर हो रहे हैं नेक्स्ट वीक के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आपको लेवल क्विकली एक बार बताता हूँ कि यहाँ पे अगर डाउन साइड पे फर्दर कुछ बायस बनेगा अपना, वो बनेगा 24,700 के क्लोजिंग के बाद। मतलब जब तक 24,700 टिका हुआ है, जब तक हमारा बायस बुलिश साइड रहेगा। अप साइड में मुझे लगता है कि अगर 25,100 की क्लोजिंग मिल जाए, 150 की क्लोजिंग मिल जाए, इनफैक्ट 25,150, जो कि ये मंडे के कैंडल का हाई है, उससे भी 10-15 पॉइंट ऊपर है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलते ही हम एक बुलिश बायस बना सकते हैं और एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो 750 का गैप है एरिया, ये फिल हो जाए। इसमें एक रेजिस्टेंस भी बनेगा 25, 230, 250 का, लेकिन मेरे हिसाब से कि ये भी एक बार निकलना चाहिए कि अगर क्लोजिंग मिल जाए 25,150 पे, तो ये भी टूटना चाहिए मोस्टली। और उसका बायस का कारण है डाउ का ब्रेकआउट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे डाउ ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। वीकली चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। चैनल पैटर्न बना हुआ है लास्ट 5-6 महीनों से, इसका फाइनली ब्रेकआउट मिल गया है। और ब्रेकआउट के बाद मुझे लगता है कि अब ये 45,000 की जर्नी पे एक बार स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे वीकली ऑल टाइम हाई क्लोज हुआ है, डेली भी ऑल टाइम हाई क्लोज हुआ है। और अगर हम बॉन्ड यील्ड देखें, बॉन्ड यील्ड ऊपर है, डॉलर इंडेक्स ऊपर है, उसके बावजूद डाउ जो नया ब्रेकआउट दे रहा है, ये उनकी इकोनॉमी के अंदर एक डेटा आया था, मैंने डेली वीडियो में भी कवर किया था कि काफ़ी अच्छा जो डेटा निकल के आया था, जॉब डेटा, वो अपने को देखने मिल रहा है। तो उसका इम्पैक्ट आपको डाउ के अंदर क्लियर दिखाई दे रहा है। और 25 बेसिस पॉइंट की अब एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट होंगे। यहाँ पे क्विकली ब्रेंट के ऊपर चलते हैं। ब्रेंट वोलेटाइल है यहाँ पे। ब्रेंट में खासकर जियो पॉलिटिकल जो न्यूज़ फ्लो आता है ईरान इसराइल के वॉर के हिसाब से, और अभी साइक्लोन का भी एक इशू देखने मिल रहा है यूएसए में, उस वजह से थोड़ा ये वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा फिलहाल अवॉइड करेंगे ब्रेंट को। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने पेनेंट पैटर्न का फेलियर दिया था, लेकिन वापस से ये अब ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। सेम सिल्वर भी वही कर रहा है, क्योंकि डाउ ने नया ब्रेकआउट दिया। आई थिंक बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स थोड़े टाइम में ये भी नीचे की तरफ चले जाएंगे। और चाइना के अंदर भी एक न्यूज़ फ्लो आ रहा है। आई थिंक मार्केट अपडेट फिलहाल इतना ही है। अभिषेक की ओर चलते हैं। अभिषेक हमें बताएंगे कि चाइना की तरफ से भी और क्या निकल के आ रहा है। अभिषेक, ओवर टू यू। हेलो एवरीवन। विजयदशमी की आप लोगों को शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा एवरीवन। अभी हमारे पास दो तीन पॉइंटर्स हैं। पहला तो है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हरियाणा के, वो एक तरह से मार्केट को थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव करने की ओर भी लेकर गया, बिकॉज बीजेपी का जीतना इसलिए जरूरी हो रहा था फॉर मार्केट्स पर्सपेक्टिव, इज बिकॉज ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट। अगर बीजेपी यहाँ पे पुअर करती हरियाणा में, एंड आगे जाने वाले जो भी इलेक्शंस है महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स एज वेल, अगर वहाँ पे भी इलेक्शन उनका रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता, तो थोड़ा सा हमें एक संकेत मिलता कि 2029 के जो जनरल इलेक्शंस है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकता है। इस चीज को लेके एक बूस्ट मिला है। एंड दूसरी बात अगर अपन करें तो दूसरा पॉइंट आता है Hyundai आईपीओ का। सो Hyundai आईपीओ में जो आने वाला है, ये इतनी बड़ी आईपीओ है कि इसके बाद स्विगी भी आने वाला है। सो ये ऐसे आईपीओज होते हैं जो लिक्विडिटी को सक कर लेते हैं पूरे मार्केट से। एंड इसमें हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि अराउंड 26,000 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। सो उतना पैसा ये सक करेगा आउट ऑफ द मार्केट। सो इस चीज में एक हमें ये चीज मिला है कि जैसे कंपनी ने अनाउंस किया अपने डिटेल्स को भी, उसके बाद से भी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 570 रुपीज पर शेयर से स्लैश होके 75 रुपीज पे आ गया। सो इफ यू सी, दिस इज अ करेक्शन ऑफ क्लोज टू, इफ नॉट 85%। 85% करेक्ट हो चुका है ग्रे मार्केट प्रीमियम। एंड इसका प्राइम रीजन जो मैं देख सकता हूँ वो है वैल्यूएशन का। कंपनी को फेयरली वैल्यूड अपन देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन मार्केट। तो जो प्राइस पे कंपनी इसे निकाल रही है, इट इज अराउंड 26 टाइम्स द पीई ऑफ Hyundai। एंड
जो मारुति है वो 30 टाइम्स पी पे अभी ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इज नॉट सीइंग टू मच प्रीमियमाइजेशन ऑन इन टर्म्स ऑफ ग्रे मार्केट प्रीमियम या लिस्टिंग। सो ये एक पॉइंट होगा, क्योंकि ये लार्ज कैप हो गया है। इसके कारण से हमें ये देखना पड़ेगा कि इतना ज्यादा भी हमें प्रीमियम नहीं मिलेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी फेयरली वैल्यूड दिखते हुए हमें नजर आ रहा है। प्लस ऑल्सो बिकॉज मार्केट भी टूटा है, तो एक सेंटिमेंट में भी ब्रेक आया है। एंड स्विगी का भी आईपीओ आने वाला है, सो दीज थिंग्स एड अप। ये लिक्विडिटी सक आउट हो रहा है, दूसरी तरफ से वॉर हो रहा है, मार्केट में फॉल आ रहा है, एंड इसका ऑलरेडी वैल्यूएशन भी रिच है, जिसके कारण से Hyundai का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो क्रैश हो गया है। टू सब्सक्राइब और टू नॉट, इट इज so for me it is 50-50. If you are purely going from a subscription point of view of buying and then leaving it, उसी समय आप बस प्रीमियम खा के आपको निकलना है, then I would say it is not to be subscribed for this reason, because it is not worth the risk that you are taking because of only 5 to 6% gray market premium as of today. अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो, देन ऑफ कोर्स बीइंग अ वेरी लार्ज ऑटो मेकर इन इंडिया, उस हिसाब से you can of course, if you have Marutis, if you have Tata Motors, then Hyundai is also a very good automaker in India. They understand the Indian market and they are doing fairly well. Very they are the largest in SUV right now, if I am correct. And so ये सब चीज बहुत मैटर करता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इट्स फाइन, फॉर शॉर्ट टर्म एंड ओनली फॉर आईपीओ इट इज नॉट। मूविंग ऑन, अपन बात करते हैं एक चीज का जिसके कारण से हम ये मार्केट में फॉल देख रहे हैं, दैट इज द चाइना स्टिमुलस। चाइना ने स्टिमुलस अनाउंस किया था सितंबर में ऑफ 1 ट्रिलियन युआन। 1 ट्रिलियन युआन इज रफली $130 बिलियन। सो उस चक्कर में क्या हुआ ना, बिकॉज चाइनाज मार्केट वॉज ऑलरेडी डाउन, सो इट वॉज अंडर वैल्यूड एंड इंडियन मार्केट वॉज ओवर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिसके कारण से उन्होंने रिकॉर्ड अमाउंट निकाला इंडियन मार्केट से एंड दे पम्प्ड इट इनटू द चाइनीज इकोनॉमी, जिसके कारण से हम ये एक करेक्शन देख रहे हैं। इफ आई एम करेक्ट, दे हैव टेकन आउट 70,000 crores FIIs, if I'm correct. So this is a huge amount if you look into it. एंड इस चक्कर में हमने एक मार्केट में करेक्शन भी देखा। एंड देयर वाज ऑफ कोर्स अनदर रीजन ऑफ द वॉर, जिसके कारण से हम देख रहे क्रूड भी ऊपर चला गया एंड देयर इज अनसर्टेनिटी। सो इफ क्रूड गोज अप, देन आवर इकोनॉमी is essentially not going to do well, looking at inflation and every other data. And also because of this war, I think the RBI has postponed the Fed rate cut also, because अभी भी वो rate cut नहीं किए हैं। मे बी नेक्स्ट जो मीटिंग होगा उसमें रेट कट होगा, बट फॉर नाउ दे हैव डिसाइडेड टू नॉट कट इट। जो चाइना का स्टिमुलस पैकेज है, आज भी एक अनाउंस हुआ एज ऑफ सैटरडे, दिस इज 12 ऑफ अक्टूबर। आज भी एक मार्केट में एक्सपेक्टेशन था कि एक फ्रेश स्टिमुलस अनाउंस किया जाएगा चाइना की तरफ से टू द ट्यून ऑफ $300 बिलियन। सो दिस वुड हैव बीन मॉन्यूमेंटल फॉर चाइना, बट एक अजीब सी बात हो गई कि दे हैव डिसाइडेड टू talk about all the pointers that anyone was expecting them to talk about. First was local government को support, दूसरा was banks को support, तीसरा was lower income people के लिए support and home buying के लिए support। ये सब चीज में उन्होंने बोला था कि वो सपोर्ट करने वाले हैं, स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करने वाले हैं। बट बात ये हो गई कि दे हैव नॉट अनाउंस द अमाउंट टर्म्स कि वो लोग कितना स्टिमुलस अनाउंस करने वाले। सो दे हैव टॉक्ड अबाउट द टारगेट वेयर द मनी इज गोइंग, बट डिडंट टॉक अबाउट हाउ मच मनी दे आर गोइंग टू पंप इनटू द इकोनॉमी वाया डेट। मतलब कि वो लोग डेट के राउट के थ्रू बढ़ाने वाले थे। एंड अकॉर्डिंग टू चाइनीज इकोनॉमिक एडवाइजर्स, they believe China has a lot of room to increase their stimulus via debt funding. सो उस चीज को देखते हुए एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो सकता है मार्केट में, बट स्टिल आई फील कि इफ दे हैव हिट द राइट नोट्स कि कहाँ पे चाइनीज इकोनॉमी को पंप करना पड़ेगा, उस हिसाब से अपन दो सेक्टर देख सकते हैं जो अच्छा करना चाहिए इवन इन इंडिया, दैट इज वन इज मेटल्स एंड द अदर इज केमिकल्स। हमेशा हम ये देखते हैं जब भी चाइना बीइंग द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जब भी चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर होता है, तो हम दो सेगमेंट देखते हैं जो हमेशा अच्छा करता है। एक है एल्यूमिनियम्स एंड स्टील्स एंड अदर काइंड ऑफ मेटल्स, एंड दूसरा होता है अपना chemicals. So let's see what happens, but I am pretty sure even right now that these two are going to do well, because stimulus is stimulus no matter the amount.
बट ऑल्सो आई फील कि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है अभी स्टिमुलस की, बिकॉज चाइनीज इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, सो दे हैव द रूम ऑल्सो टू डू इट, एंड हेंस आई बिलीव दे आर गोइंग टू डू इट. सो लेट्स सी. बट अगर कोई भी मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन इट्स गोइंग टू बी गुड इन टर्म्स ऑफ वीसी मेटल्स एंड केमिकल्स. वैसे मेटल और केमिकल की अगर बात करते हैं तो हमने भी काउंटर एक बार अपने चार्ट पे जो हम स्टडी करते हैं डेली में जो वीडियो बनाते हैं उसमें केमिकल स्टॉक दिया था, काफ़ी अच्छा गया। फ्लोरोकेम देखा था हमने, गुजरात फ्लोरोकेम टेक्निकली काफ़ी अच्छा सेटअप है, अगेन फिर तैयार हो रहा है और फर्दर के लिए। तो जो लोग डेली वीडियो देखते हैं उसमें हमने ये ज़रूर डिस्कस किया था। इसके अलावा मेटल जैसा आप बोल रहे हो अभिषेक, उसके अंदर अगर मैं देखता हूँ तो नेशनल एल्यूमिनियम भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये ब्रेकआउट पे एकदम तैयार है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि रीटेस्ट लेने आया ट्रेंड लाइन को यहाँ पे। रीटेस्ट के बाद अब अपना 228 के हाई को निकालने की कोशिश करेगा। बट अब देखते हैं कि मार्केट भी कैसे चाइना का जो ये नया मेजर आया है कैसा लेता है, क्योंकि आई थिंक एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं बताया, राइट? यस, एब्सोल्यूट अमाउंट हमें हाँ। सितंबर में मिला था, दैट वाज 1 ट्रिलियन युआन का. एंड इस बार एक्सपेक्टेशन था कि फर्दर 2 ट्रिलियन युआन तक का एक्सेस स्टिमुलस आने वाला है, टू द ट्यून ऑफ $300 बिलियन. बट उन्होंने अमाउंट टर्म्स नहीं अनाउंस किए, बट स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग कि अनाउंसमेंट होने वाला है अमाउंट टर्म्स में जल्दी ही. सो देर इज दैट स्पेकुलेशन गोइंग ऑन राइट नाउ. अच्छा, तो फिर बेसिकली ये रिस्क अपने पास रहेगा कि आई मीन अमाउंट में अगर ऊपर नीचे हुआ तो स्टॉक भी डिफरेंटली बिहेव करेंगे। इसके अलावा फ्लोरोकैम देखें तो टाटा कैम भी अच्छा काम कर रहा था, तो टाटा केमिकल पे भी हम देख सकते हैं ये सारे ट्रिगर हैं जो इन काउंटर को लगेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉलिटिलिटी काफ़ी बड़ी है टाटा कैम में। इनफैक्ट ये बड़े बॉडी वाले कैंडल और बड़े विक्स वाले कैंडल देख के पता चल रहा है कि वॉलिटिलिटी काफ़ी हाई है। और यहाँ पे सही है, केमिकल के अंदर मूव बन रहा है, मेटल्स के अंदर मूव बन रहा है, नेशनल एल्यूमिनियम हो गया, एनएमडीसी, टाटा स्टील, सब में मूव तो लग रहा है, एक बार बनेगा यहाँ पे। लेट अस सी फिर इसमें क्या आता है। तो ये तो हो गया चाइना रिगार्डिंग न्यूज़। और कोई फर्दर न्यूज़ है अपने पास? No, for now, I think these are the news that we have covered, the IPO and sectors to watch out for. And मेरे हम्म। हिसाब से if you see, then stock market में जो 5% का हमने करेक्शन देख लिया है ऑलरेडी, हम्म। एंड अभी मोस्टली हर चीज को प्राइस इन जैसा लग रहा है. सो वी शुड नॉट सी कि अगर शांत हुआ है, दैट डजंट मीन कि वीकनेस इज गोइंग टू गो एड इन द कमिंग डेज. देयर माइट बी अ सडन स्प्लर्ज ऑल्सो, और आपको रिएक्ट करने का टाइम भी ना मिले कि मार्केट विल डू दैट वेल ऑल्सो. सो वी कैन नॉट से एनीथिंग इन पर्टिकुलर राइट नाउ, बट टू सेक्टर्स, metals and chemicals, should do well either way. ओके, तो दो सेक्टर पे फिर हम फोकस करके चलेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। अ, एक काम करते हैं, अभी जो एक काउंटर निकल के आ रहा है उसके ऊपर जाते हैं। लेकिन वो काउंटर जाने से पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अभी दशहरा सेल चल रहा है चाट मोजो के अंदर। और इस मतलब जो नेक्स्ट मेंटरशिप प्रोग्राम जो है अपना वो आ रहा है एफएनओ पे ऑप्शन बाइंग के ऊपर, तो उस पर आप ये डील पा सकते हो। और सेकेंड चीज़, अब ये साल के 6 मंथ्स हो चुके हैं, तो क्विकली मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि काफ़ी लोग का ये डाउट रहता है कि सर जो हम सीखने वाले हैं उसको, क्योंकि मैंने उसके अंदर आपको बताया कि जो सीखेंगे उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइव ट्रेडिंग। तो उसके अलावा भी लोगों का डाउट रहता है सर वो तो ठीक है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस क्या है? तो मैं बता दूं कि हमारे पास जो रहता है, हमारे पास कई सारे अकाउंट्स हैं, हम पूरा डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। हम सिर्फ ऑप्शन बाइंग नहीं करते, ऑप्शन बाइंग, स्मॉल कैप, मिड कैप और इन्वेस्टिंग। बाकी हमारा दूसरा काम म्यूचुअल फंड और ये भी है, वो कंपनी के अंदर है, लेकिन पर्सनली हम काफ़ी सारी चीज़ करते हैं, पोर्टफोलियो भी संभालते हैं। लेकिन फिर भी ऑप्शन को लेकर हमने काम एक स्टार्ट किया था, क्योंकि पहले जो हम अकाउंट में ट्रेड करते थे उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जो लिंक है, जो पीएनएल था वो प्रॉपरली नहीं दिखता था, तो हमने फायर पे शिफ्ट किया। लेकिन फिर भी दो अकाउंट्स हैं हमारे अभी भी ऑप्शन के अंदर, मेरे पास 4 अकाउंट है, उसमें से मैं आपको 2 अकाउंट बताता हूँ जो कि एक स्मॉल स्मॉल फंड हम डाल के उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं और स्टूडेंट के सामने भी हम उसी अकाउंट के अंदर ट्रेड करके बताते हैं। तो क्विकली मैं आपको 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है। तो चलिए अभी पहले एक बार मैं आपको फायर्स का अकाउंट बताता हूँ, ठीक है? और ये जो भी है ये मैं अपने बुक के अंदर भी मेंशन करने वाला हूँ।
तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट रहता है और जो हम स्टूडेंट को केस स्टडी वे में बताते हैं, इसमें 2 लाख इज दी अमाउंट जो रहना चाहिए, जो हम स्टूडेंट को भी सिखाते हैं, उससे कम रहता है तो रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ये 6 मंथ के लिए पहले हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पे जाते हैं April 1 और यहाँ पे चलते हैं हम September 30। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस अकाउंट के अंदर 7.5 लाख इज दी ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे मैं ग्रॉस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हालांकि ये जो इस अकाउंट के अंदर जो यूज़ होता है लाइव ट्रेडिंग दिखाने के लिए यूज़ तो होता है स्टूडेंट के लिए, लेकिन इसके अंदर हम काफ़ी सारे स्कैल्पिंग और नया नया एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। हालांकि अभी इसके अंदर हम स्पाइक्स का भी कोई स्ट्रेटेजी रन कर रहे थे जिसमें हम ट्राई करते थे स्पाइक कैच करने के लिए। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो ग्रॉस है, नेट काफ़ी कम दिखाई देगा अपने को, तो नेट भी देखते हैं क्योंकि ये चीज़ आधी अधूरी होती है। तो नेट भी एक बार हम गो थ्रू करते हैं और नेट देखने के लिए एक बार मैं चले जाता हूँ इसके अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने को ग्लोबल पीएनएल में दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअल रियलाइज कितना था 7.5, लेकिन नेट कितना बना 330। सो दिस इज द कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्योंकि एग्रेसिवली स्कैल्प करते हैं, यहाँ पे 50%, मोर देन 50% आर चार्जेस। स्पेशली अभी एसटीटी और बाकी सब भी बढ़ जाएगा। तो आई थिंक ये मैं करता आ रहा हूँ बाय द वे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये करता था स्कैल्पिंग, और ये जब मैं मार्केट में आया था उसके बाद जैसे जैसे हमारे अकाउंट्स बढ़े तो हम डाइवर्सिफाई होके उसको फिर हमने इक्विटी और बाकी सब जगह डालना स्टार्ट कर दिया। अब ये इसलिए करते क्योंकि पहले की आदत है तो स्कैल्पिंग और ये होता है, लेकिन मैं आपको और एक अकाउंट दिखाऊंगा जिसके अंदर चार्जेस काफ़ी कम है और वो वाली टेक्निक मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग की वजह से नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा जाते हैं तो आपका 50% इज द कॉस्ट। अच्छा, ये कॉस्ट भी आपका 25 to 30% आ जाता है अगर आप सिंपल एक फी, मतलब एक ज़ीरो फी ब्रोकर में जाते हो या फिर आप कोई फिक्स्ड ब्रोकर में जाते हो। हालांकि मैं ये यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को ये इसका सिस्टम थोड़ा ये पसंद है, बाकी ये पर्सनल चॉइस है तो वो जा सकते हो। दोस्तों, अब इसके अलावा मैं आपको एक और अकाउंट लेके जाता हूं जिसके अंदर ट्रांजैक्शन चार्जेस काफ़ी कम है। तो ये भी हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, पर इसको एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे, ये हमारी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है जो हम बताते हैं और मैं इसको अपने बुक में भी कवर करने वाला हूं जो जल्द आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रियलाइज कितना हुआ है 2.35 लाख, लेकिन चार्जेस जो गए हैं वो आपके गए हैं ओनली 13,000 इन दी एफएनओ। अब ये जो ब्रोकर है, ट्रेड स्मार्ट ब्रोकर है, ये मैं बहुत पहले से यूज़ करता था, लेकिन इसके अंदर दिक्कत ये है कि इसके अंदर कुछ ये लिंक वैसा हम देख नहीं सकते जैसा हम फायर्स के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आई नो जो चार्जेस हैं 50% बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी ऐसा है कि मल्टीपल इन एंड आउट आता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को ज़ीरो डी जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर, उसमें ज़ीरो डी की तरफ ना लेके जाऊँ उनको और स्कैल्पिंग की तरफ ना लेके जाऊँ। इनफैक्ट हमने इसीलिए काफ़ी टाइम मार्केट वोलेटाइल भी हो जाते हैं, तो मैंने 2 लाइव ट्रेडिंग सेशन जो हम स्टूडेंट के सामने करके बताते हैं आफ्टर लर्निंग दी थियोरेटिकल स्टफ, वो एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप वो दोनों लाइव ट्रेडिंग सेशन देख पाओगे जहाँ पे मैंने आपको बताया है पोजीशन लेने से पहले कि क्यों हमें लग रहा है कि इसमें पोजीशन लेनी चाहिए। वो देखने के बाद हमने पोजीशन ली है और उसके बाद जो हमने रूल सीखा है उस हिसाब से फिर एग्जिट किया है उसमें। तो 2 है वो सेशन, आप वो दोनों देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको लगे कि आपको फर्दर लर्निंग एक्सलेरेट करनी है तो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा सैटरडे से, तो उसके अंदर भी आप आ सकते हो। 19 से स्टार्ट हो जाएगा, ओवर 1 मंथ का प्रोग्राम है। अब दोस्तों, मैं ये अधिकतर हम एज अ जो हमारा इंटरनल कंपनी का डिस्कशन है हम अवॉइड करते हैं, और ये हम इसलिए फिर भी बता रहे हैं कि एज अ प्रूफ कि जो हम स्ट्रैटेजी और जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसमें है अपने को पॉजिटिव एज मिल जाता है। अब दोस्तों, इसके अलावा जो कैश और वो मिड कैप स्मॉल कैप जो भी पोजिशनल करते हैं, यहाँ पे मैं नहीं डिस्क्लोज करूँगा क्योंकि हम अभी एफएनओ पे फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस बताया है। नेक्स्ट अभी ये जो 6 मंथ्स हो जाएंगे तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा ईयर एंड, मतलब ये पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से रिव्यू करेंगे। सो ओवरऑल अगर हम देखें दोनों हम मिलाएंगे तो भी रफली अराउंड 1 लाख पर मंथ के आसपास हम नेट रियलाइज कर पाते हैं इन दी स्मॉल अकाउंट। दिस इज ऑन दी स्मॉल अकाउंट।
यहाँ पे जो मेरे हिसाब से मार्जिन अपने को रखना है वो 2 लाख है, और इसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन इज ऑफ स्टॉक ऑप्शन, ना कि इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है। तो उस पर मेरा फोकस रहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर हम निफ्टी के अंदर बताइए, निफ्टी में कि कैसे कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी फिर मैं लाइव के अंदर कुछ बताता हूँ। लेकिन जीरो डी से दूर रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए मंथली के अंदर, या एक हफ्ते एडवांस की उसके अंदर ट्रेड करना चाहिए, ये हम देखते हैं। ये आप अगर हमारे लाइव वीडियो देखोगे तो उसके अंदर भी मैंने ये बताया है। अब दोस्तों चलते हैं सीधा हमारे काउंटर पे। जो चार्ट स्टडी लग रहा है इस हफ्ते, हालांकि आईटी का अंदर देखते हैं, आई थिंक अभिषेक टीसीएस के भी रिजल्ट आए थे, और टीसीएस का रिजल्ट कैसा था? और टीसीएस का रिजल्ट वाज, जितना मैंने देखा है, इट इज स्लाइटली बिलो द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन. Not too bad, but it was still below the street expectation. So around 12,500 crores was the expectation by the street, but company managed to do 11,900 crores of profit. So वो एक point रहेगा. Yes. ओके, सो आई थिंक फिर मेरे हिसाब से एक काउंटर आ रहा है एच सी एल टेक। इसने इन्वर्स एच एन एस पैटर्न बनाया है यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं इन्वर्स एच एन एस पैटर्न, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इन्वर्स एच एन एस से ब्रेकआउट तो यहाँ पे मिल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा आईटी के अंदर और थोड़ा अगर हम देखते टीसीएस को छोड़ के बाकी इन्फोसिस और बाकी आईटी स्टॉक संभले हुए थे आफ्टर द रिजल्ट, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे फर्दर एक अपसाइड मूव बननी चाहिए इन्वर्स एचएनएस के पास। तो यहाँ पे एक बार हम देखते हैं कि कैसा रुझान रहेगा। इससे पहले हमने और भी काउंटर कवर किए थे, तो इससे पहले हमने 3 काउंटर किए थे कवर डेली के अंदर। एमएनएम किया था, एमसीएक्स किया था, ग्लेनमार्क के ऊपर हमने एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी देखी हुई है, देखते हैं कि इस एंड ऑफ द वीक कैसे जाता है। उसके अलावा जेकेपी पर भी हमने यहाँ पे इसको कैच किया है आफ्टर दिस स्टॉक अप मूव कैंडल। हमारा कोशिश, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गैप फिल की तरफ ये बढ़ना चाहिए। अब दोस्तों एच सी एल टेक एक आईटी हो गया, एक आईटी काउंटर। फिलहाल एक ही काउंटर इस हफ्ते के लिए मैं एक बार इसको करके एक बार व्यू करके जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी भी कुछ न्यूज़ फ्लो आ जाता है। डाउ तो अपना ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ है, लेकिन अगर बाकी मार्केट, एशियन मार्केट के अंदर कल मंडे मॉर्निंग करेक्शन आ जाए तो एक दिक्कत हो सकती है। तो एच सी एल टेक और बाकी आप ये कोचिन शिपयार्ड पे ध्यान रख सकते हैं। डिफेंस का काउंटर है, ये ब्रेकआउट सून में है, अभी भी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, और इस पे 1750 का लेवल हम मॉनिटर करेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा। तो एच सी एल टेक ये हो गया काउंटर। एक और काउंटर मैं बताता हूँ एफएनओ साइड से, जो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इसका मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर हम एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन पुल करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देता है डिक्सॉन अपना एक बड़ा ब्रेकआउट के लिए तैयार है। लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगाए, तो लेकिन इसमें ऑप्शन स्ट्रैटेजी के थ्रू, इसमें एक बार निकेट के वाले ऑप्शन स्ट्रैटेजी के थ्रू काम किया जा सकता है। तो ये चीज़ पे हम फोकस कर सकते हैं। तो 15,200 के पार निकला तो ब्रेकआउट हो जाएगा। बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू आई थिंक इसमें फेवरेबल एक रहेगा। तो ये 2 काउंटर हैं हम बोल सकते हैं, जिसको हमको नेक्स्ट वीक के लिए फोकस करना चाहिए। तो एनीथिंग एल्स अभिषेक अपार्ट फ्रॉम दिस? No, nothing. And also एक चीज है कि जैसे you talked about your P&L and the cost. So people also have the option, like तुम वो इसलिए करते हो because you have a system in place, और वो system you don't want to leave that comprehensive system. So people also have the option of using that system, but placing your order in zero brokerage accounts like Kotak. So there you save near about 25 to 30% of cost anyway, even if after you do all the scalp and all. जो हम लोग के मेंटरशिप में होता है, उसमें हम लोग थोड़े कम ऑर्डर्स के साथ इफेक्टिव ट्रेड्स कैसे ले, उस पर हम फोकस करते हैं। सो एनीवे आपका कॉस्ट कम भी आता है, बट स्टिल अगर आपको फर्दर भी कॉस्ट कम करना होता है, दैट ऑल्सो वी एक्सप्लेन यू एंड गाइड यू हाउ टू डू इट इन आवर प्रोग्राम. यस. यस, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर द वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।